हालेलुया। हम मनुष्य हमेशा आनंदमय जीवन बिताना चाहते हैं, हमेशा खुशी मनाना चाहते हैं और सदा समय जीवन की ओर जाना चाहते हैं। अनंत जीवन अपनाने का एक इच्छा हम सबों के दिल में है। ज्योति में रहने की इच्छा हमारे अंदर है। अंधकार से दूर रखकर सत्य ज्योति में निरंतर वास करने की इच्छा हम सबों के अंदर है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जीवन की बदल है, हम मृत्यु की ओर जाते हैं। हम प्रकाश चाहते हैं, ज्योति चाहते हैं, लेकिन चारों तरफ अंधकार ही देखते हैं। आनंद चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन जीवन में दुख ही दुख हमें मिलते हैं। बोलिए हल्लेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो। बाइबल में एक वचन है, शोक गीत अध्याय 1 वचन 20। शोक गीत अध्याय 1 वचन 20 में हम जैसा एक मनुष्य का प्रार्थना है, और प्रार्थना यही है, प्रभु देख मैं कितनी वेदना में हूं, मेरे प्राण व्याकुल है। और प्रभु से कहता है, मैं बड़ी वेदना में हूं और मेरा प्राण व्याकुल है। आगे लिखा है, मेरा हृदय मेरे भीतर छटपटाता है, क्योंकि मैं बराबर विद्रोही रहा। बाहर तलवार मेरे संतान को मारती है, घर में मृत्यु नाचती है। देखिए, एक व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करता है और प्रभु से कहता है, प्रभु मेरे घर में मृत्यु नाचती है। जीवन की ओर जाना चाहा, जीवन अपनाना चाहा, लेकिन उल्टा मृत्यु घर में नाचती है। इसी प्रकार मृत्यु में जीवन बिताने वाले लोगों के पास प्रभु ईश्वर अपने आप को प्रकट किया, प्रभु ईसा मसीह के रूप में। और प्रभु उस मनुष्य से कहा जो निरंतर प्रभु से प्रार्थना करता है कि मेरे घर में मृत्यु नाचती है, मेरे जीवन में अंधकार है, मेरे जीवन में आनंद नहीं है, खुशियाँ नहीं है, ऐसे कहकर प्रार्थना करने वाले मनुष्यों के आगे ईश्वर प्रभु यीशु के रूप में अपने आप को प्रकट किया और उससे बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6। ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता।
ये जीवन मैं हूं। यदि आपको जीवन चाहिए तो आप मुझ में आना है। बोलिए हल्लेलुया, ऊंचे स्वर से हल्लेलुया। यीशु कहता है यदि आपको जीवन चाहिए तो आप मुझ में आना है, मुझसे रहना है, मुझसे जुड़े रहना है, मुझ में रहना है। बोलिए हल्लेलुया, ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। उस जीवन के बारे में यूहन्ना का सुसमाचार के शुरुआत में लिखा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1, वहां उस जीवन के बारे में लिखा है वचन 4 से। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है उसमें जीवन था, अनंत जीवन उसमें था और उस जीवन मनुष्यों की ज्योति था। बोलिए हल्लेलुया। और आगे वचन में लिखा है वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। वह ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह में है, वह ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह उसमें विश्वास करने वाले सबों को देता है, वह ज्योति, वो ज्योति हमेशा अंधकार में चमकती रहती है, वो चमकती रहती है, वो कभी भी नहीं बुझती। बोलिए हल्लेलुया। वो चमकती रहती है। अंधकार उसको बुझाने के लिए परिश्रम करते होगा, लोग उसको बुझाने के लिए काफी परिश्रम किया होगा, लेकिन ओ ज्योति के बारे में, सत्य ज्योति के बारे में लिखा है अंधकार ने उसे नहीं बुझाया, नहीं बुझाया। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। और उसी अध्याय का वचन 9 में लिखा है वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। सच्ची ज्योति है, वो सत्य ज्योति है और वह ज्योति वचन में लिखा है मनुष्य का अंधकार दूर करती है। हम मनुष्यों के अंदर जो अंधकार है उसको दूर करती है। हमारे अंदर जो कालीपन है उसी कालीपन को वो भर देती है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। जोर से हल्लेलुया, हल्लेलुया। हमारे अंदर जो दुख है वो दुख को वह मिटाता है। आंखों की आंसू वो पहुंचती है ये सत्य ज्योति। ये ज्योति के बारे में हम जानना है और ज्योति की ओर हम देखना है, उसको ढूंढना है। हमारे जीवन में ओ ज्योति, ओ ज्योति से हम हमारे जीवन को भरना है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। ईश्वर की स्तुति हो। इसलिए वचन में ऐसा लिखा है, वो सत्य ज्योति के बारे में लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 12। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 12 में प्रभु यीशु कहता है संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और मेरे पीछे वचन बोलिए, संसार की ज्योति मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा संसार की ज्योति मैं हूं,
जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को नीचे कीजिए। देखिए, प्रभु यीशु कहता है संसार की ज्योति मैं हूं, और जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। जो प्रभु यीशु के साथ रहता है उसके जीवन में अंधकार को कुछ जगह नहीं है। जो प्रभु यीशु में निवास करता है उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार को कुछ जगह नहीं है। लगेगा अंधकार है, उसको ऐसा लगेगा आगे कुछ रास्ता नहीं है, लेकिन वचन में लिखा है वो नहीं भटकेगा। अंधकारमय इस पृथ्वी पर वो नहीं भटकेगा। सिर्फ इतना ही करना है, ज्योति की ओर अभिमुख होना है। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। ज्योति की ओर, ईश्वर की ओर, प्रभु यीशु की ओर अभिमुख होना है, उन पर दृष्टि लगाना है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु यीशु पर दृष्टि लगाना। यदि आप प्रभु यीशु पर दृष्टि लगाने के लिए तैयार है, याद रखिए अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। ईश्वर पर दृष्टि लगाना। इसलिए स्तोत्रमाला 34 34 वचन 6, स्तोत्रमाला 34 वचन 6 में लिखा है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। बोले हल्लेलुया। देखिए वचन में लिखा है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। फिर कभी निराश नहीं होंगे। अभी जीवन में निराशा होगा, अभी जीवन में दुख होगा, अभी जीवन में एक के पीछे एक समस्या से आप परेशान होगा, लेकिन वचन में लिखा है तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे यदि आप प्रभु ईश्वर पर दृष्टि लगाने के लिए तैयार है तो। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। फिर से हम दोनों हाथों को उठाएंगे और ये वचन दोहराएंगे, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। ऊंचे स्वर से प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु की ओर दृष्टि लगाऊंगा, मैं प्रभु की ओर दृष्टि लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को नीचे कीजिए। अंग्रेजी बाइबल में ऐसा लिखा है, लुक टू हिम एंड बी रेडियंट। बी रेडियंट मतलब दीप्तिमय बन जाएंगे, प्रकाशमय बन जाएंगे, दीप्तिमय और प्रकाशमय बन जाएंगे। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में और मार्कुस और लूकस के सुसमाचार में प्रभु यीशु के रूपांतरीकरण के बारे में लिखा है।
और जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरीकरण हुआ तब बाइबल में ऐसे लिखा है वह तेजोमय बन गए, वह तेजोमय बन गए। उनका चेहरा में इतना ज्योति, इतना प्रकाश, तेजोमय। अब प्रभु हमसे कहता है यदि आपको जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को दीप्तिमय बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को तेजोमय बनाना चाहते हैं, ईश्वर की ओर दृष्टि लगाओ, यीशु की ओर दृष्टि लगाओ, उनकी ओर देखो, उनकी ओर देखो। जो प्रभु की ओर देखता है वह बच जाता है। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 15। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 15 में लिखा है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। जो यीशु में विश्वास करता है। यूहन्ना का सुसमाचार में कभी कभी विश्वास ये शब्द के जगह पर कभी कभी देखो ये शब्द भी इस्तेमाल किया है। शुरुआत में हम देखते हैं 2 शिष्य लोगों से प्रभु यीशु कहता है आओ और देखो। इसका मतलब यही है आओ और विश्वास कीजिए। अभी यहां वचन में लिखा है जो उसमें विश्वास करता है। हमको ऐसा भी कह सकता है जो उसकी ओर देखता है वह अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, वह अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। उसको अनंत जीवन है और फिर अंधकार में भटकता नहीं। उसके जीवन में फिर दुख नहीं है। उसके जीवन में कभी निराश नहीं रहेगी। उसके जीवन में फिर टेंशन, तनाव नहीं होगा यदि वह स्पष्ट रूप से, यदि वह सचमुच प्रभु ईश्वर की ओर दृष्टि लगाया है तो। बोले हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। इसका मतलब यह है कि वह सत्य ईश्वर को जानना है, सत्य ईश्वर के बारे में पूरा पूरा जानकारी अपने जीवन में अपनाना है। सत्य ईश्वर को जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर है, उसी ईश्वर को जानना है। उस ईश्वर के बारे में पूरा पूरा जानकारी अपने जीवन में प्राप्त करना है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। जब पूरा पूरा जानकारी ईश्वर से जुड़े हैं वो अपनाएंगे तब जीवन के एक परेशानी उसको नहीं गिराएगा। बोलिए हल्लेलुया। जीवन का ये निराशा, अभी जो निराशा महसूस हो रहा है ओ निराशा में ओ बिल्कुल नहीं डूबेगा। अभी जो दुख है वो दुख इस व्यक्ति को कभी भी नहीं गिराएगा। सिर्फ इतना ही है, ये सत्य ईश्वर के बारे में जानना है। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। ईश्वर से जुड़े जानकारी हम अपनाना है।
जीवन में। थोड़ी देर पहले हमने देखा हम ईश्वर की ओर अभिमुख होना, ईश्वर की ओर दृष्टि लगाना, ये सबका मतलब यही है हम ईश्वर को पहचानना है हमारे जीवन में, हम ईश्वर को जानना है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। अभी सवाल यही है किस प्रकार एक व्यक्ति को, नहीं तो कैसे एक व्यक्ति ईश्वर से जुड़े पूरा पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे, कहां से उस व्यक्ति को ईश्वर से जुड़े जानकारी उनकी पूर्णता में प्राप्त होगा। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। उदाहरण के लिए आपको एक व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए तो आप क्या करना है, कहां से एक व्यक्ति से जुड़े जानकारी आपको मिलेगा। उदाहरण के लिए अभी मेरे बारे में आप लोगों को जानना है तो आप लोग क्या करना है, कहां से मुझसे जुड़े जानकारी मिलेगा आप लोगों को? बोलिए। हैं? हमसे मिलने से मिलना पड़ेगा, लेकिन ये जानकारी कहां से मिलेगा? मेरे बारे में आप लोग जानना चाहता है, हैं? आश्रम में आने से मुझसे जुड़े पूरा जानकारी मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। आश्रम में आने से आप लोगों को मुझसे जुड़े कुछ जानकारी मिलेगा। हम जो लोग हमारे साथ रहते हैं, फादर लोग हैं, हमारे मध्यस्थ लोग हैं, उनसे पूछने से कुछ जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन वो पूर्ण जानकारी नहीं है। यदि मुझसे जुड़े पूर्ण जानकारी आपको मिलना चाहे तो आप मेरे घर में जाना है, मेरे घर में जाना है या नहीं? वहां से ही मिलेगा, वहां मेरे प्रिय लोग बताएंगे। बोलिए हल्लेलुया। और दूसरा एक उदाहरण, आप आपकी बेटी को एक घर में शादी करके भेज रहे, तो लड़का मिला, ये लड़का से जुड़े पूर्ण जानकारी के लिए आप लोग उसके बारे में मतलब दूसरों से पूछते हैं। वो लड़का जहाँ काम करते हैं वहाँ जो लोग हैं उनसे पूछते हैं, उधर से भी आपको कुछ जानकारी मिला। उनके दोस्त लोगों से पूछा, वहाँ से भी कुछ जानकारी मिला, लेकिन अधिक से अधिक जानकारी उस लड़का से मिलने के लिए आप लोग कहाँ जाएगा? बोलिए, उसका परिवार जाएंगे। ऐसा होते या नहीं? झारखंड में होते या नहीं? हाँ, उसके घर जाते हैं, वहां से उस व्यक्ति से जुड़े पूर्ण जानकारी यानी अधिक जानकारी हमें मिलते हैं। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसी प्रकार
प्रभु ईश्वर से जुड़े जानकारी अपनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से जुड़े जानकारी अपनाने के लिए हम प्रभु का घर जाना है। बोलिए हालेलुया। हम कहां जाना है? कहां जाना है? आवाज उड़ाकर बोलिए, हम प्रभु का घर जाना है। ये प्रभु का घर कहां है? वो पृथ्वी में है। वो घर क्या है? वो घर क्या है? बाइबल खोलिए, बाइबल में लिखा है, संत पौलुस का पत्र, तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 वचन 15। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 वचन 15, पेज नंबर 324। सभी लोग बाइबल खोलिए। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 वचन 15 का आखिरी भाग पढ़िए। हाँ, वो वचन पूरा पढ़िए, तब तो मिल जाएगा। 15 पढ़िए एक साथ ऊंचे स्वर से। एक और बार पढ़िए, ईश्वर का घर सभी लोग मिलकर ऊंचे स्वर से, जितना आवाज है उतना आवाज उठाकर एक साथ पढ़िए। हालेलुया। ईश्वर का घर क्या है? एक साथ बोलिए, जीवंत ईश्वर की कलीसिया है। बोलिए हालेलुया। दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए और मेरे पीछे बोलिए, ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है। और थोड़ा आवाज उड़ाकर, ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है। हालेलुया। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है। हालेलुया। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का स्तंभ और मूल आधार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को नीचे कीजिए। अभी मुझे बता दीजिए, मुझे बताइए कि ईश्वर का मंदिर, ईश्वर का घर क्या है? जीवंत ईश्वर का, जीवंत ईश्वर की कलीसिया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अभी सवाल, कलीसिया क्या है? हाँ, आज हम लोग नाचते हुए शुरू किया। कलीसिया, कलीसिया मसीह का शरीर है। हम आज हमारा जो ये क्लास के पहले जो गीत गाया उसी में बोला, कलीसिया मसीह का शरीर है बोलकर हम गाए। अभी दूसरा एक वचन कलीसिया से जुड़ा और वचन यही है, ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है। मतलब कलीसिया
ईश्वर का घर है। हालेलुया। कलीसिया ईश्वर का घर है। कलीसिया क्या है? ईश्वर का घर है। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। और आगे वचन में लिखा है जो सत्य का स्तंभ, सत्य का स्तंभ, पिलर ऑफ ट्रूथ, सत्य का स्तंभ और मूल आधार है। बोले हल्लेलुया। कलीसिया के बारे में लिखा है कलीसिया सत्य का स्तंभ है, कलीसिया सत्य का मूल आधार है, कलीसिया जीवंत ईश्वर का घर है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। कलीसिया ईश्वर का घर है। अभी ईश्वर से जुड़े जानकारी चाहिए तो कहां जाना है? कहां जाना है? कलीसिया में जाना। थोड़ी देर पहले मैंने बोला मुझसे जुड़े जानकारी अपनाने के लिए आप लोग मेरे घर में जाना। एक लड़का से जुड़े जानकारी अपनाने के लिए उसके परिवार में जाना, वहां जाकर देखना है क्या है वहां की हालत। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। ठीक इसी प्रकार ईश्वर से जुड़े जानकारी अपनाने के लिए, ईश्वर के बारे में जानना है तो आप कलीसिया में आना है। बोलिए हल्लेलुया। कलीसिया के बाहर इधर उधर से सत्य ईश्वर से जुड़े जानकारी नहीं मिलेगा। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। कलीसिया के बाहर रहकर ईश्वर के बारे में जानने के लिए आप कोशिश करते हैं, याद रखिए और मूर्खतापूर्ण सोच है। कभी भी उधर से जानकारी नहीं मिलेगा। बोलिए हल्लेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के जमाने में ईश्वर से जुड़े हुए जानकारी अपनाने के लिए लोग इधर उधर जाते हैं। जहां कहां प्रार्थना सभा होते हैं वहां जाते हैं, इधर उधर अलग अलग मंदिर में जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कुछ पास्टर लोगों के पास जाते हैं। जहां कहां हल्लेलुया बोलते हैं वहां जाते हैं, इधर उधर से जो किताब मिलते हैं वो पढ़ते हैं, मीडिया से जो मिलता है उसके पीछे जाते हैं। एक ही मतलब के साथ जाते हैं ईश्वर के बारे में जानने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन द्वारा प्रभु हमें बताता है यदि आप ईश्वर के बारे में जानना है, यदि आपको ईश्वर से जुड़े जानकारी चाहिए तो आप कलीसिया में रहना है। आपको जीवन चाहिए, आप कलीसिया में रहना है। आपको मुक्ति चाहिए, आप कलीसिया में रहना है। बोलिए हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। इसलिए कलीसिया के बारे में बताता है कि कलीसिया मुक्ति का संस्कार है। बोलिए हल्लेलुया। और मुक्ति का संस्कार है, मुक्ति का संस्कार है। जो कलीसिया से जुड़े रहता है उस व्यक्ति को ये मुक्ति मिल जाएगा, उस व्यक्ति को ये आनंद जीवन मिल जाएगा, उस व्यक्ति को ये आनंद ज्योति मिल जाएगा। इधर उधर से जो ज्योति मिलती है
और थोड़ा समय के लिए चमकेगा, लेकिन जब एक वक्त आएगा जब आपको ज्योति की ज्यादा जरूरत है, तब इधर उधर से आपको मिला जो बत्ती है वो बुझ जाएगी। वो बत्ती जरूर बुझ जाएगी, क्योंकि वो असली बत्ती नहीं है, वो नकली बत्ती है। वो कंपनी से नहीं मिला। जैसे हम कुछ सामान खरीदने के वक्त हम देखते हैं ब्रांडेड चीज है या नहीं। कुछ चीज हमें ऐसा लगेगा कि ब्रांडेड चीज है, क्योंकि एकदम ऐसा ही दिखेगा, शायद उसमें सील भी होगा, लेकिन याद रखना वो भी नकली होगा। तो आप इधर उधर जाकर ओ प्रार्थना सभा में, ओ ग्रुप में जाकर प्रार्थना किया, उधर से कुछ सुना, ओ जानकारी अपनाया, उनकी शिक्षा आप ग्रहण किया, उससे सोचो मत, ये सब अपनाने के बाद ऐसा सोचो मत कि आपको पूर्ण जानकारी मिला है, आप ईश्वर के बारे में जान लिया है। आप कुछ नहीं जान लिया है, आपको कुछ भी जानकारी नहीं मिला है। जो आपको मिला है और नकली है, वो जरूरी समय आने के वक्त वो बत्ती आपको जो मिला है इधर उधर से वो बंद हो जाएंगी। इसलिए असली ज्योति मिलने के लिए, असली जानकारी मिलने के लिए आप कलीसिया में आना, कलीसिया से जुड़े रहना, कलीसिया के बाहर नहीं जाना। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। कलीसिया से जुड़े एक बात पुराना विधान में लिखा है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 में 28 में, वहाँ याकूब को एक सपन मिला और सपन में लिखा है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वचन 10 से, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वचन 10 से वचन 12, उसने यह सपन देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। बोलिए हल्लेलुया। ये सीढ़ी जो याकूब को सपन में मिला है, ये सीढ़ी जिसका एक सीढ़ी धरती पर खड़ी है, उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचता था, वह सीढ़ी कैथोलिक कलीसिया है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। याकूब को एक सपन मिला और सपन में एक सीढ़ी दिखाई पड़े और सीढ़ी धरती पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग में, और सीढ़ी कलीसिया का प्रतीक है। और आगे देखिए उस अध्याय का वचन 16 में, 16 पढ़िए। याकूब नींद से जाग उठी और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है। मतलब यही है कि निश्चय ही प्रभु ईश्वर कलीसिया में विद्यमान है। बोलिए हल्लेलुया। निश्चय ही प्रभु कलीसिया में विद्यमान है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का शीर्ष है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। जोर से हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का शीर्ष है, इसलिए ईश्वर, त्रिएक ईश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर एक कलीसिया में विद्यमान है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।
और वचन 17 में याकूब ने कहा, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक, यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। बोलिए हल्लेलुया। ये ईश्वर का निवास स्थान है, ये स्वर्ग का द्वार है। यानी एक कलीसिया ईश्वर का निवास स्थान है। प्रभु ईश्वर एक कलीसिया में निवास करता है और एक कलीसिया स्वर्ग का द्वार है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। कलीसिया वो स्वर्ग का द्वार है। इस द्वार से होकर ही आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। बोलिए हल्लेलुया। आपको आनंद जीवन चाहिए, ये द्वार से आप आगे बढ़ना है। बोलिए हल्लेलुया। इसलिए प्रभु यीशु यूहन्ना का सुसमाचार में ऐसा लिखा है, ऐसा कहता है, भेड़शाला का द्वार मैं हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। बोलिए हल्लेलुया। ये द्वार से ही आप आगे बढ़ना है। यानी कलीसिया से आप आगे बढ़ना। स्वर्गराज का द्वार ये कलीसिया है। स्वर्गराज जाना है, कलीसिया में आना। आनंद जीवन अपनाना है तो कलीसिया में आना है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। और कलीसिया के कुछ संत लोग हैं, विशेष करके संत अगस्टिन और संत इरेनियस जो चर्च फादर्स है, वे लोग ऐसा कहता है, जो सीढ़ी जो याकूब को सपने में मिला है वो प्रभु यीशु मसीह है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। वे कहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह है, अर्थात वो कलीसिया है। और इस सीढ़ी के एक एक स्टेप कलीसिया में जो संस्कार है वो संस्कार है। कलीसिया में जो 7 संस्कार है वो संस्कार है। एक एक स्टेप, ये स्टेप से ही आप आगे बढ़ना है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। दूसरा एक वचन हम निकालेंगे, एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2, एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 19 से। देखिए वचन में लिखा है, आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। बोलिए हल्लेलुया। अभी प्रवासी नहीं है, अभी परदेशी नहीं है, आपके लिए एक घर है। आपका घर कलीसिया है। बोलिए हल्लेलुया। इस पृथ्वी पर आप परदेशी नहीं, इस पृथ्वी पर आप परदेशी, जोर से बोलिए, इस पृथ्वी पर आप परदेशी, इस पृथ्वी पर आप प्रवासी। आपके लिए एक घर है और घर है कलीसिया। बोलिए हल्लेलुया। वचन में लिखा है, आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं है, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप ईश्वर के घराने के सदस्य, ईश्वर के घराने के सदस्य मतलब ईश्वर का घर क्या है? जीवंत ईश्वर की कलीसिया। देखिए तिमोथी के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 3 में, अध्याय तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 15 में संत पौलुस हमें बताया, ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है। अभी वह पौलुस एफेसियों के नाम पत्र द्वारा हमें कहता है, ईश्वर
के घराने के सदस्य है हम सब। ईश्वर के घराने के सदस्य यानी ईश्वर के घर के सदस्य, ईश्वर के घर के सदस्य। ईश्वर का घर कलीसिया है। एक कलीसिया के सदस्य है हम सब, मतलब ईश्वर के घर के सदस्य है। बोले हल्लेलुया। और आगे वचन में लिखा है, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। बोलिए हल्लेलुया। आप लोगों का निर्माण, हम सबों का निर्माण एक कलीसिया में ही होता है। बोलिए हल्लेलुया। एक कलीसिया में ही होता है हमारा निर्माण। कलीसिया में जो 7 संस्कार है, ये संस्कार द्वारा, बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। बपतिस्मा, पहला संस्कार बपतिस्मा, इसके द्वारा हम कलीसिया के सदस्य बन गए, हमें पाप मुक्ति मिला। ये संस्कार द्वारा प्रभु हमारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया है कलीसिया में। और पवित्र मिसा बलिदान, पवित्र यूकरिस्ट, प्रभु यीशु अपना शरीर और रक्त हम लोगों को देता है हमें जीवन देने के लिए। बोलिए हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। और पाप स्वीकार संस्कार कलीसिया में, उसके द्वारा भी अपनी दया प्रभु हम पर बरसाता है और हमें आनंद जीवन के लिए योग्य बनाता है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। एक एक संस्कार कलीसिया में जो संस्कार है वे सब हम लोगों को ये आनंद जीवन की ओर ले जाने के लिए है। हम लोगों को ये आनंद ज्योति की ओर ले जाने के लिए। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने बोला कलीसिया के जो चर्च फादर्स, विशेष करके संत अगस्टिन और इरेनेयुस, वो सीढ़ी के बारे में बोला, जो सीढ़ी याकूब को सपने में मिला, उस सीढ़ी के बारे में बोला। वो सीढ़ी में जो स्टेप है, वो स्टेप कलीसिया के ये 7 संस्कार है। ये संस्कारों द्वारा प्रभु ईश्वर कलीसिया में हमारा निर्माण करता है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर के बारे में जानना है तो कलीसिया में रहना। कलीसिया से दूर रहकर, कलीसिया से अलग रहकर ईश्वर से जुड़े जानकारी बिल्कुल नहीं मिलेगा। जीवन चाहिए कलीसिया में रहना, ज्योति चाहिए कलीसिया में रहना, आनंद जीवन अपनाना है कलीसिया में रहना, एकता चाहिए, शांति चाहिए, चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, कृपा चाहिए। आप कलीसिया में रहना, क्योंकि कलीसिया ही ये सभी आशीषों का सिंहासन। बोलिए हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का जो धर्म शिक्षा है, वो शिक्षा में ऐसा लिखा है कि कलीसिया के बाहर मुक्ति नहीं है। कलीसिया के बाहर मुक्ति नहीं है। आपको मुक्ति चाहिए, कलीसिया में आना। कलीसिया के बाहर मुक्ति नहीं है, कलीसिया के बाहर ज्योति नहीं है, कलीसिया के बाहर जीवन नहीं है। इसलिए सेकंड वतिकान काउंसिल का एक है लूमेन जेंसियम, यानी राष्ट्रों का प्रकाश, राष्ट्रों की ज्योति। वहां भी ये लिखा है कलीसिया प्रभु ईश्वर में जो ज्योति है, प्रभु ईश्वर में जो सत्य है,
प्रभु ईश्वर में जो जीवन है वो आज कलीसिया दूसरों के लिए बांटती है। बोलिए हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हमारे ईश्वर सत्य ईश्वर है, हमारे ईश्वर जीवन देने वाला है, हमारे ईश्वर दयालु ईश्वर है, हमारा ईश्वर आशीषों से हम लोगों को भरने वाला ईश्वर है, हमारा प्रभु ईश्वर चमत्कारों का ईश्वर है, हमारा ईश्वर चंगाई का ईश्वर है, हमारा ईश्वर 5 रोटी से 5,000 लोगों को तृप्त किया ईश्वर है, हमारे प्रभु ईश्वर आज भी जीवंत ईश्वर है, हमारे प्रभु ईश्वर मृत्यु को पराजित करके पुनरुत्थान किया ईश्वर है। ये सत्य ईश्वर के बारे में आपको जानना है तो आप कलीसिया में रहना, कलीसिया से जुड़े रहना। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, कलीसिया जो प्रभु ईश्वर का घर है उस घर के सदस्य बनकर जीवन बिताने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे।